दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें HSL में जो आपकी वैकेंसी है आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो आपको यहाँ पे मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, चीफ प्रोजेक्ट, आपका डिप्टी प्रोजेक्ट, मेडिकल ऑफिसर, बहुत सारी वैकेंसी आपके लिए दी गई है। 99 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। 24 दिसंबर से लेकर आपका 5 जनवरी तक फॉर्म जो है चलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बात करें डिग्री, पीजी डिग्री, डिप्लोमा, एमबीबीएस सभी के लिए वैकेंसी है एंड आपका अलग अलग एज लिमिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप बात करें फीस की तो अदर कैटेगरी के लिए 300 रुपये है एंड SC ST PH के लिए कोई फीस आपको पे नहीं करना है। इंटरव्यू बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं एंड उसका क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछता है सबसे पहले किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आपको करना होगा उसका। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपको अपना एप्लीकेंट नेम डाल देना है, मिडिल, फर्स्ट, मिडिल और लास्ट। जितने स्पेस है आपका एक स्पेस है तो फर्स्ट एंड लास्ट होंगे, दो स्पेस है तो फर्स्ट, मिडिल और लास्ट होंगे। उसका तो पूछता है आपका फादर्स नेम या हस्बैंड नेम तो वो आपको डालना होगा एंड जेंडर आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। करने के बाद आपको मैरिटल हिस्ट्री पूछता है, मैरिड है या अनमैरिड है तो वो आपको डाल देना है एंड किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होगा। तो जब तक आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे आगे आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो PDF या JPG आपका मन चाहे उसमें आप अपना अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ क्या है, देखिए सबसे पहले इस तरीके से ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। आप सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे एंड आपको डेट जो है डाल देना है। उसके बाद आपको पूछता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपका जो है 10th की मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं। वहीं आपको पूछता है आर यू फिजिकली, आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आप टिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं पूछता है रीजन, आप जो है रीजन किस रीजन से वो आप जो है बिलोंग करते हैं तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो वो आपको डाल देना। वही आपको दिखाई देगा आपका फोटोग्राफ। तो आपको यहाँ पर क्या है फोटोग्राफ जो अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ करेंगे एंड आपको 10 से 30 KB के बीच में आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना। वही होता है डोर नंबर। तो आपको डोर नंबर क्या है आपका, आप अपना गली नंबर, हाउस नंबर ये आप अपना डाल सकते हैं। स्ट्रीट आपका गांव, यहाँ पे अपना गांव है, सिटी है कौन सा वो अपना मोहल्ला को डाल सकते हैं। सिटी कौन सा है वो सिटी डाल देना है एंड आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो राज्य यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको डालना होगा। वहीं आपको मोबाइल नंबर डाल देना है एंड आपको अल्टरनेटिव कोई और नंबर भी अवेलेबल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। नहीं अवेलेबल है तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे दिखाई देगा आपको email ID। तो आपको अपना email ID डाल देना है। अगर email ID अवेलेबल है email ID तो आपको डालना ही होगा। उसके बाद आपको कंफर्म करना आपको दोबारा डालना होगा। वहीं वो तो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पर होता है एक सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। वहीं होता है माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अल्पसंख्यक हैं, जैसे आपका हिंदू के अलावा इंडिया में आपका सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है तो वो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। वहीं अदर डिटेल पूछता है आपको एक्सटर्नल एप्लीकेंट है या इंटरनल है तो वो आपको नॉर्मली एक्सटर्नल ही छोड़ देना। वहीं एम्प्लॉयमेंट में आपने नाम दर्ज किया है तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वही आपको होता है डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग SCL में HSL में आपका कोई कार्य करता है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपको होता है हैव यू इवर अटेंड द इंटरव्यू विद HSL बिफोर। तो आपने कभी आपने कभी HSL में इंटरव्यू दिया है तो अगर दिया है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको क्या है नॉर्मली नो कर देना है। नो करने के बाद आपको नीचे पूछता है आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आप कंप्यूटर नॉलेज दे सकते हैं। अगर कंप्यूटर नॉलेज अवेलेबल नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आप एनी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम आपका 3 अच्छा कम से कम मांग रहा है तो आप एनी कर सकते हैं। स्पोर्ट अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। तो आपको कंप्यूटर नॉलेज होना वैसे ज़रूरी है इसमें, क्योंकि कंप्यूटर आपका मेन बेसिक सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना। नीचे आपको पूछता है
आपको ये न्यूज़ कहाँ से पता चला, गूगल से, न्यूज़ से, तो वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर डाल देना है किस न्यूज़ पेपर से, जैसे जो इस आपने पता चला, जैसे आपको गूगल से पता चला है तो जॉब साइट से, तो किस वेबसाइट से पता चला है तो अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब से। तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। डालने के बाद आपको पूछता है हैव यू बीन कम से कम आपके पास कोई क्रिमिनल केस है तो आपको नॉर्मली नो कर देना। नो करने के बाद रेफरेंस, आपको रेफरेंस मांगता है, तो आप जैसे आपके दोस्त है, जैसे आपका एक दोस्त है उसके आपका फादर्स नेम क्या है वो डाल देना है, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर डाल देना है, वो किस गांव से बिलोंग करता है, वो दो आपको कॉन्टेक्ट जो आपके काफ़ी करीब हो उनका डाल सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाए अपलोड योर PDF डॉक्यूमेंट, तो आपका यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको क्या है यहाँ पर दिखाएगा सेव एंड गो टू सेकंड स्टेज, तो आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्या है यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका 10 आपका SSC, तो आपको SSC सेलेक्ट कर लेना है। एंड आपको क्वालिफिकेशन नेम विद डिसिप्लिन, तो आपको यहाँ पर अपना नाम 10th डाल देना है, किस बोर्ड से पास किया है वो बोर्ड का नाम यहाँ पर डालना होगा। स्टार्ट कोर्स आप लगभग में डाल सकते हैं क्योंकि आपको कंफर्म नहीं होता है, तो वो आप लगभग में डाल सकते हैं। आपका जो पासिंग डेट है वो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है। वही डिवीजन डाल देना है, कितना कौन सा डिवीजन है आपका, कितनी % है, कितनी साल का कोर्स है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, वो भी आपको डालना होगा। एंड ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको क्या है, आपको ऐड पे क्लिक कर देना है, तो आपका ऐड के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर क्या है वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट पहले अपलोड कर देनी है। आप अपलोड करेंगे एंड उसके बाद आप अपना ऐड जो है कर सकते हैं। तो देखिए आपको एक एक करके क्वालिफिकेशन जो अपलोड करनी होगी, वही आपको पूछता है 12th, तो आपको 12th भी इसी तरीके से डाल देना है। एंड आपका किस बोर्ड से है, कब आपने स्टार्ट किया है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपने कब आपका हो गया है तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपका कौन सा डिवीजन है वो आपको डाल देना है। परसेंटेज कितना है, कितने साल का कोर्स था, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, वो आपको डाल देना है। एंड आपको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे उसके बाद आपको क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, वो आपको डालना होगा। डिप्लोमा में क्या, ग्रेजुएशन में क्या है आपका डिप्लोमा है, वो भी आप अपना डिटेल दे सकते हैं। देने के बाद आपका किस मंथ में आपने पास किया है वो आपको डालना, किस मंथ में स्टार्ट हुआ है एंड किस मंथ में आपने जो है पास कर लिया है, तो वो भी आपको जो है यहाँ पर अपना डाल देना है। डालेगा कौन सा डिवीजन था, कितना परसेंटेज है, कितने साल का कोर्स था, फुल टाइम पार्ट टाइम, वो आपको डाल। यहाँ पे जो PDF अपलोड करनी होगी उसमें आपको सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछता है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने कार्य किया है वो आपको डाल देना है। पब्लिक है, प्राइवेट है, वो आपको डाल देना है। करेंटली आप वर्क कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो करना है। कॉन्टैक्ट है, परमानेंट है, वो आपको डाल देना है। उसके बाद पूछता है किस पद पे हैं आप, जो वो डाल सकते हैं। कब से कब तक आपने किया है, तो आपने ज्वाइनिंग कब किया है वो ज्वाइनिंग जो है यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर देखिए आपको ज्वाइनिंग डालना होगा, किस डेट में आपने ज्वाइनिंग किया है, तो वो आपको नॉर्मली डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर आप अभी आप कार्य कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पर देने के बाद आपको पे स्केल क्या था आपका वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका नेचर कैसा था, तो नेचर आपको जो है डालना होगा। रिलेटिव किस वजह से छोड़ा है तो वो आप अपना डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऐड, तो आप ऐड कर सकते हैं, एक्सपीरियंस अपलोड कर देंगे। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपका इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, गलती है तो आप जो है यहाँ पर क्या है एडिट कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। बिल्कुल सही है तो आपको सबमिट कर देना है। तो आप एक बार देखिए एप्लीकेशन फॉर्म को चेक जरूर कर लें। आपने देखिए गलती हो जाती है तो बाद में सुधार नहीं होता है। इसमें करेक्शन डेट भी नहीं अवेलेबल है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल जो है चेक कर लेनी है। एंड सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है पेमेंट के लिए खुल के आ जाएगा। जिनके लिए पेमेंट नहीं है उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है, क्लिक हियर फॉर डाउनलोड, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। तो आपको प्रिंट कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।